हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका लेवल अप एरो की एपिसोड नंबर 253 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लेस्ले जो होती है ना, हमारे लूसन के बाल को निकाल लेती है। लूसन कहता है कि आखिर मेरे बाल की इसमें क्या जरूरत है, हम तो गैरान को ढूंढने के मिशन पे निकले हैं ना, मेरे बाल से भला होगा ही क्या। तो यहाँ पे हमारी लेस्ले उसे कहती है कि एक ट्रैकिंग स्किल है बुद्धू। लूसन कहता है क्या ट्रैकिंग स्किल, तो वो उसे बताती है कि एक ट्रैकिंग स्किल है जो कि गाइडलाइन में होती है पर उसने कभी देखी नहीं होगी। और ये ट्रैकिंग स्किल से होता ही ये है, सामने वाले की अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो यानी ब्लड और हेयर, तो हम किसी की भी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लूसन कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब है कि तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ सकते हो और मेरी लोकेशन पता कर सकते हो। जबकि दिखाते पीछे आइफर उनकी बढ़िया बातें सुन रही होती है। और एक्चुअली में अगर आपको बताऊँ, लेस्ले यहाँ पे हमारे लूसन को पसंद करती है और उसने अपने पास का अपने का भी एक वो रखा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसका एक बाल होता है। वो एक्चुअली में ये लूसन को देना चाहती है जिससे वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज आ पाए। इसलिए कहती है कि तुम्हारा क्या तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते, क्या तुम मुझसे कुछ लेना नहीं चाहते। फिर ये बिल्कुल वो सुनने के लिए तैयार होती है कि जहाँ पे हमारा कह रहा है वो कहेगा, यानी लूसन कहेगा कि उसको भी उसका वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो मना कर देता है, कहता है नहीं उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि असैसिन की टेक्निक्स में वो उसका सबसे बड़ा क्रिटिकल वीकनेस होता है कि अगर आपके असैसिन जैसे इंसान की अगर आपको लोकेशन पता चल जाती है तो उसे नहीं चाहिए। इसलिए उसे कहती है अरे बुद्धू, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा वाला भी रखो, जैसे तुम्हें मेरी लोकेशन का भी पता है तो मेरी लोकेशन को भी लोकेट कर पाओगे। उसके बाद वही लेडी लेस्ले का भी होता है, कहता है कि जिस वुमेन का ये है उसको हम लोकेट कर पाएंगे और उसके जरिए हम बाकी सारे कॉमरेड्स तक पहुंच पाएंगे। खान कहता है कि तुम स्पिरिट आर्ट्स का यूज नहीं करते पर तुम्हारी एडवांस टेक्निक बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव है, तो मदर वर्ल्डर्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते हो। तो यहाँ पे हमारा लूसन कहता है अगर देखा जाए तो वो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि उसके पास की ये स्किल है, और हम उस तक पहुंच जाते हैं तो बाकी कॉमरेड्स तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाएगा। खान कहता है अगर देखा जाए जो भी इस हेयर का ओनर है यानी जो वो लड़की है वो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती और वो तुम्हारे क्लोज रहना चाहती है, इस वजह से उसने तुम्हें ये अपना हेयर का टुकड़ा दिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसे तो तुम लोग लवर हो। तो यहाँ पे लूसन जो होता है ना बहुत ज्यादा ही शर्माने लगता है और पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पे उसने जब उसको ये हेयर दिया था तो उसके बाद डायरेक्ट उससे उसने किस कर दिया था। हमारा जो वो होता है ना मना करने लगता है हमारे गहरान को, पर गहरान कहता है हाँ हाँ बच्चे, तेरे चेहरे पे साफ साफ वो शब्द वहाँ पे तेरे चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं कि वाकई में ऐसा कुछ ना कुछ है। लूसन कहता है कि थंडरबोल्ट सर, मेरे को जानना है क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्या आप एंगेज हो। यहाँ पे हमारा जो गहरान होता है वो कहता है तेरा जैसा लक मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो लूसन होता है वो गहरान के बारे में बहुत सारी बातें करने लगता है कि आखिर पास में गया हुआ और बहुत सारे सवाल पूछता है। तो गहरान जो होता है ना एक ब्रेक उठा के उसके सिर में मारता है और कहता है कि बच्चे अपने मुंह को संभालो, देखो कि तुम क्या बोल रहे हो। जाए तो मेरे शादी जैसी कोई चीज़ पल्ले ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैं जो था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये क्या सोचता था, जहाँ पे मैं यही सोचता था कि कैसे वर्ल्ड को ठीक बनाया जाए, वर्ल्ड को प्रॉस्पेरस और शांति भरा बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे डेंजर और पोर्टल्स है जहाँ पे सभी लोग जो होते हैं मौत के घर पे उतार दिए जाते हैं। बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, जिस लड़की को तुम चाहते हो और प्यार करते हो तो उसको ही पाने की कोशिश करो और ज्यादा किसी चीज के बारे में मत सोचो, ना वर्ल्ड के बारे में। जैसा खत्म मत हो जाना जैसे मैं अभी यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट हो चुका हूँ। मेरी तरह आगे जाके मत बनना, तुम उस लड़की को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना और आगे उस लड़की के साथ ही बने रहना। यहाँ पे हमारा लूसन कहता है कि सर आपको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ही और अदर वर्ल्डर्स को हेट नहीं करते, जैसा आपके बारे में पास्ट में सुना गया था। मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा हेट करते थे अदर वर्ल्डर्स को। तो यहाँ पे हमारा जो वो गहरान होता है वो कहता है मतलब पहले मुझे पता चला था कि तुम लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे रथीना के ऊपर हमला करने के लिए बोल दिया और तुम लोग रथीना के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हो। मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे चाहता हूँ या तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। कि जनरल पर्सपेक्टिव की तरफ से तुम्हें देखूं अगर मैं, तुम लोग बस केओस लाते हो और के लोग हैं एक पावरफुल वेपन के जरिए देखते हैं, एक ऐसा पावरफुल वेपन जो कि वॉर में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा लूसन कहता है क्या एक मिलिट्री वेपन के कहने का मतलब है तो रथीना के जो पावरफुल लोग होते हैं एक पावरफुल वेपन के तौर पे यूज करते हैं। कहता है लगता नहीं कि तुम ठीक से किसी बारे में जानते हो। चलो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स हो, बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पे लोग किसी की नहीं सुनते और वो लोग के लिए जो चीज उनको लिए आसान लगती है वो वही करते हैं। तो मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैजिशियन होते हैं ना रथीना के अंदर, मैजिशियन स्वॉर्ड्समैन जो मैजिक पावर्स को यूज करते हैं, मेज होते हैं जो कि कॉम्बैट स्किल का यूज करते हैं, उनको अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ ऑरा यूजर्स होते हैं जो कि वॉरियर्स होते हैं और उनको भी अपने ऑरा को वीकेंड करने के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय लगता है और उसके बाद जब वो ऐसा करते तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टिल उन्हें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। उनके बाद उनकी जो पावर्स होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद यहाँ पे 4 एलिमेंट्स निकलते हैं। वो 4 एलिमेंट्स की पावर होती है जो कि वो कंप्लीटली दुनिया को और वॉर को बदल सकती है। और एलिमेंट्स की पावर को बाहर निकालने के लिए और उसे अवेकन करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। और यहाँ पे जब दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा ये सब करता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, 4 एलिमेंट्स का पावर का यूज़ कर पाता है। पर देखा जाए तुम्हारे जैसे लोगों को यानी कि अदर वर्ल्डर्स को तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता। यानी कि उनकी पावर जब बढ़ती जाती है, उनका लेवल अप होता जाता है तो उसके बाद उनके पास ऐसी पावर्स आती जाती है जो कि
उनकी मैजिक पावर से और टेक्निक से भी बहुत ऊपर तक की होती है। उनका कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होता, उनकी पावर का कोई लिमिट ही नहीं होता। तुम लोगों को मिलिट्री वेपन तो नहीं बुलाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। एक बात तो जरूर है कि तुम एक वेपन बनने के लिए पोटेंशियल पावर रखते हो। हमारी जो पावर है एक वेपन बनने के लिए वो वाकई में काबिल तारीफ है। लूसन कहता है हाँ वाकई में ये बात तो है कि हमारी जो पावर है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे हम चीट कर सकते हैं, यानी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारी पावर है। अगर वाकई में ऐसा सोचा जाए कि कोई अदर वर्ल्डर्स यहाँ पे आने के बाद किसी वॉर में हिस्सा लेके किसी इंसान को मार देता है तो वो बिल्कुल ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा, नहीं किसी को मारने के बिल्कुल एडिक्टेड हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम अपने प्यारों को खो देंगे। हो सकता है हम अपने प्यारों को अपने हाथों के साथ ही मार दें। किसी कंट्रोल को खोना यानी एक तरह से पागल हो जाना, एक मॉन्स्टर बन जाना। और क्या आउटकम तो साफ होंगी कि हम यहाँ पे पूरी तरह से एडिक्टेड होने के बाद सभी लोगों को मार देंगे और यही वॉर का एंड होगा। तो अदर वर्ल्डर्स को वॉर में यूज़ करना ये पागलपन है। गहरान कहता है हाँ यही बात है, यही बात मैंने सारे लोगों को समझाई। मैंने लेटर भी लिखा इस सबको अपोज करते हुए कि अदर वर्ल्डर्स को सोल्जर्स के तौर पे यूज़ ना करें। अदर वर्ल्डर्स को सोल्जर्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा तो वो लोग पागल होकर सभी सोल्जर्स और आर्मी को मार डालेंगे। दिखाते हैं पास्ट में यहाँ पे सभी लोग गहरान को मना कर देते और कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते, तो मैं ठीक से मिलिटरीलाइजेशन के बारे में नहीं पता कि अदर वर्ल्डर्स को यहाँ पे मिलिट्री के तौर पर यूज़ करना कितना ज़्यादा मुनाफे भरे हो, यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा चीज़ें हो रहा है। यहाँ पे हम अदर वर्ल्डर्स को जब मिलिट्री के तौर पर यूज़ करें गहरान को शांत करवा देते हैं और उसकी बात को मजाक और नॉनसेंस कह के वहाँ पे उसे भगा देते हैं। गहरान दूसरे पॉलिटिक्स लोगों के पास जाता है जिनकी पोस्ट गहरान से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। वो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो गहरान, तुम जानते नहीं कि हम जैसे नोबल जो भी फैसला लेते हैं बिल्कुल ठीक लेते हैं। हमने यहाँ पे अदर वर्ल्डर्स को मिलिट्री में भेजा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है। तुम कुछ भी नहीं जानते बच्चे, अभी तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो। और यहाँ पे उसके साथ वाली लड़की भी शायद उसकी वाइफ होगी तो वो भी कह रही होती है कि ये गहरान क्या जाने कि जो लोग जो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं वो कितना ज़्यादा जानते हैं नॉर्मल इस जैसे कीड़े मकोड़े से। डायरेक्ट जब वो गहरान कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जो जज होता है वो फैसला करता है कि ये बकवास गार्ड होने के नाते तुमने मैजेस्टी एम्पर जो है ना उनके जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश की, उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, एंटी अदर वर्ल्ड और पॉलिसी लेके आई है, बहुत ज़्यादा कचड़ा है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो गहरान, तुम्हारी जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है और तुम यहाँ पे ऐसी बकवास कर रहे हो। अदर वर्ल्डर्स को यहाँ पे वॉर में ना भेजा जाए, उनको वॉर में इस्तेमाल ना किया जाए, जबकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा हो रहा है। को तो डायरेक्टर भाई डेथ की सज़ा मिल जाती है कि हाँ तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है और तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। अदर वर्ल्डर्स एंटी अदर वर्ल्डर्स पॉलिसी लाके तो जैसे उसे डेथ की सज़ा सुना दी जाती है। पर यहाँ पे जो हमारे प्रिंस ल्यूड मार्किस होते हैं ना, यहाँ पे हमारे गहरान को बचा लेते हैं जो कि उसके फेवरेट होते हैं। तो डिसमिस करवा देते हैं, सारी चीज़ों को क्लोज करवा देते हैं और गहरान को बचा लेते हैं। गहरान ऊपर की तरफ जाने लगता है सीढ़ी चढ़ते और वो कहता है अगर पॉइंट देखा जाए ना एंड का पॉइंट, फिर मैं जाके भी वो कुछ नहीं कर पाया और दुनिया जैसी चलती रही वैसी चलती रही। है कि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। कहता है ह्यूमंस कुछ ऐसे तरह के लोग होते हैं जो कि यहाँ पे जब उनके पैरों के नीचे कॉइन आ जाते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता होता कि अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो उनके सामने पूरा एक पैराडाइज होता है। कहता है तो यही वजह है शायद कि मैं इस जैसी स्ट्रेंज प्लेस पे जाग गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मेरा तो खून खोल रहा है इन जैसे कमीने लोगों की बकवास सुन के। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं पता, जबकि तुम्हारी वजह से इतनी पूरी दुनिया बची है। कहता है कि गहरान क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे हैं? उसे थंडरबोल्ट कहता है लॉर्ड थंडरबोल्ट क्या आप मेरे साथ यहाँ पे मेरे अर्थ नाइट टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? तो यहाँ पे वो कहता है अर्थ नाइट ये क्या होता है? तो बताता है कि वो ऐसे लोग हैं जो कि अदर वर्ल्डर्स के तौर पे होते हैं और वो लोग जो होते हैं मॉन्स्टर्स को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं जो अदर वर्ल्डर्स होते हैं, पर वो बुरे अदर वर्ल्डर्स होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को मारते हैं जो कि एडिक्टेड हो चुके होते हैं। कहता है कि हमारा बैज है और हम लोगों का भलाई चाहते हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया में पीस लाना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये टीम है अर्थ नाइट। तो लॉर्ड थंडरबोल्ट आप क्या सोचते हो कि अब हमारे साथ ज्वाइन करोगे? तो लॉर्ड थंडरबोल्ट बहुत ज्यादा हैरान हो गया, फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है बच्चे क्या तुम मुझे वाकई में रिक्रूट करना चाहते हैं अपनी अर्थ नाइट टीम में? ज़ेंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जबकि मैं तो यहाँ पे कोई मजाक ही नहीं किया है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। हमारी टीम तो बस जस्टिस लाना चाहती है पूरी दुनिया में। तो हमारा जो गहरान होता है वो कहता है जो तुम जस्टिस की बात कर रहे हो ना, ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस ऐसी चीज नहीं जिसको तुम आसानी के साथ ला सकते हो, वो चीज है जिसको तुम्हें छीनना पड़ता है। तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। सोचो अगर मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूँ तब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे रोक पाओगे इस स्ट्रेंथ के साथ? वो उस पर प्रेशर डालता है पर फिर भी हमारा लूसन हार ना मानते उसको कहता है हाँ ऑफ कोर्स हम ऐसा जरूर करेंगे। मेरे पास भी एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी हार नहीं मानता और उसी को देख के मैं भी कभी हार नहीं मानता। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। रान कहता है ओ अच्छा बच्चे, तो तुम बाकी में सच ही कह रहे हो लगता है। मेरे पास भी स्ट्रॉन्गर फ्रेंड है तो शायद मैं भी अगर देखूँ तो शायद मेरे पास भी कोई स्ट्रॉन्गर फ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा मेरा पक्का दोस्त था। रान कहता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो लूसन कहता है तो क्या आप उसे हमारी टीम में रिकमेंड कर सकते हो, क्या वो हमारी टीम में आ सकता है? तो हमारा गहरान कहता है मुझे नहीं पता बट देखा जाएगा, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो पूछूंगा कि वो तुम्हारी टीम में अर्थ नाइट में ज्वाइन करे। कहता है आज लगता है मैंने कुछ ज्यादा अपनी पैथेटिक साइड तुमको शो करवा दी। तो हमारा लूसन उससे कहता है नहीं आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो
लॉर्ड थंडरबोल्ट, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आप अपने फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताओगे तो शायद आपका लॉर्ड थंडरबोल्ट, आपका जो फ्रेंड है वो हमारी टीम को एक्सेप्ट करेगा, आपको भी अंडरस्टैंड करेगा। सामने की तरफ देखते हो तो सामने बहुत सारे लोग होते हैं और वो कहता है एवरीवन, तुम सभी लोग कैसे हो, तुमसे मिलकर अच्छा। भाई साहब वो सभी लोग जो होते हैं ना एक आर्टिफैक्ट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वीडियो को स्किप करो, जल्दी से कमेंट करो और बताओ ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ कमेंट कर दिया, ठीक है। कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम किसके ऊपर हमला कर रहे हो। तो साथ ही वहाँ जो होता है ना आर्टिफैक्ट वो होता है मेमोरी होता है, नहीं आप लोग कह सकते हो मेमोरी सिलेंडर होता है। इतना एक आर्टिफैक्ट होता है जो बीच में लगा होता है और हमारी जो लेस्ले होते हैं ज़ैंग लिजिंग, तुम वापस आ गए क्या, तुम ठीक हो। कीवियर भी होती है जो कि दिखाते हैं कि यहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गैराहान, भाई गैराहान जो स्टिल एक जगह पे खड़ा हो जाता है ना भाई, ये सीन बहुत खतरनाक था भाई, गूज़बम्प्स सीन भाई। के सामने दिखाते हैं मेमोरी सिलेंडर नहीं होता, बल्कि उसके सामने जो होता है ना जिसके ऊपर वो सभी लोग हमला कर रहे होते हैं, एक लड़की होती है जिसका नाम डेजी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा वो होता है ना यानी एरिक और साथ ही हमारा लियोनार्ड वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और एरिक कह रहा होता है कि हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, हम पहुंच ही गए। लियोनार्ड कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ सामने ओपनिंग है और हम बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। तो हमारी वो भी कहने लगती है हुलिया, हाँ देखो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, चलो शायद मेरी वो नहीं मेरी शायद नहीं मतलब मेरी जो एस्ट्रल बॉडी वो वहीं पे ही है। दिखाते हैं उसकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके सामने बीचों बीच में वहाँ उसकी बॉडी बनी हुई होती है और बॉडी रखी हुई होती है बिल्कुल बंद। यहीं पे ये वाला एपिसोड काइंड होता है। ये लाइक करो, पसंद आता है, मिलते हैं वीडियो में, सायोनारा।